बस कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ आपका दोस्त अंशु। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इपिक मांगावे और हाजिर हूँ सोलो लेवलिंग के एपिसोड 10 के साथ। प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कोरिया और जापान की तरफ से चार चार हंटर आते हैं जो कि एस रैंक के हंटर होते हैं। वे आपस में फाइट करेंगे। जापान की तरफ से एक हंटर जो कि कॉम्बैट टाइप का हंटर होता है, वो अपने आप में ही सोच रहा होता है कि यूनो और माधुक की पावर को तो मैंने पहले ही देख चुका हूँ, क्योंकि वे दोनों थोड़ी देर पहले ये फाइट कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि यूनो अभी भी अपनी पावर को छुपा रहा है। उसके पास यूनो अभी भी अपनी पावर को छुपा रहा है, उसके पास भी अभी बहुत सारी पावर है। जापान की तरफ से एक लड़की हंटर भी होती है, वो कहती है कि अगर ये 4 और 4 की बैटल है तो मैं यहाँ चाहिन से फाइट करना चाहूंगी। जबकि लिमटाई सोच रहा होता है कि काश मेरे साथ कोई वीक सा हंटर फाइट करने के लिए आए। और माधव भी की स्पेशल एबिलिटी ये होती है कि वो जब चाहे अपने शरीर का साइज बढ़ा सकता है। वो जल्दी से अपनी बॉडी का साइज बढ़ा लेता है और कहता है कि चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जापान की तरफ से वही हंटर जो पहले सोच रहा होता है कि वो आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे इसी के साथ फाइट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, चलो मैं इसी के साथ अपनी स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। और वे दोनों सबसे पहले आगे बढ़कर एक दूसरे के साथ अपने पंचेस को टकराते हुए कहते हैं कि चलो फिर देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। लिमटाई की तरफ भी एक हंटर बढ़ता है। लिमटाई कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, मेरे स्पीड के मुकाबले मेरी कोड अच्छा नहीं है, मुझे थोड़ा डिस्टेंस पीछे हटना होगा। लिमटाई कहता है कि वैसे भी दुश्मन से डिस्टेंस क्रिएट करना ये तो मेरी स्पेशलिटी है, लॉन्ग रेंज अटैक करना यही तो मेरी स्किल है। लिमटाई की स्पेशल एबिलिटी ये होती है कि वो अपने हाथों से एयर एयर के एरो बना सकता है। लिमटाई अपने हाथों में मैजिकल एरो बना लेता है और उन्हें सामने की तरफ फेंक देता है। उससे ना तो सिर्फ वही हंटर पीछे हट जाता है, बल्कि पीछे वाले हंटर, बाकी के सारे हंटर भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसके तीर पीछे तक का जा रहे होते हैं। चेयरमैन गोगानी कहते हैं कि ये सब कुछ देखकर चेयरमैन गोगानी कहते हैं कि मैंने इस जिम को बहुत ही अच्छे में क्वालिटी के मैजिकल क्रिस्टल से बना है किया है, चाहे यहाँ पर कोई लो रैंक का हंटर क्यों ना फाइट कर ले, ये दीवारें उसके सामने कुछ भी नहीं हो सकता है। भले ही एक लो रैंक के हंटर से इन दीवारों के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एस रैंक का हंटर के सामने ये दीवारें बिल्कुल बेकार है। चेयरमैन उन सब की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने अपने हंटर को इस फाइट में गलत उतार दिया है। मेरे हंटर का सामना टॉप क्लास के एस रैंक के हंटर के साथ होने वाला है। वे लोग सिर्फ इनके हाथों को पकड़ेंगे नहीं, बल्कि इनके हाथों को तोड़ ही देंगे। और वो इसी वक्त मार्क्स वाला हंटर यूनो के पीछे आ जाता है। यूनो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सामने से हट जाता है और यूनो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है कि मैंने अभी एक बहुत ही ज़्यादा ब्लड लस्ट महसूस किया। मुझे लगता है कि वो मुझे मारने वाला था, लेकिन वो रुक क्यों गया है, क्योंकि वो मुझसे डर गया है। वहीं पर वो हंटर अपने सीने के ऊपर हाथ रख के खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गया था, मुझे नहीं लगता कि मैं एक एस रैंक हंटर कहलाने के लायक हूँ। यूनो उस हंटर की तरफ देखता है और कहता है कि पता नहीं उसने क्या सोचकर डिसीजन लिया है, लेकिन वो मुझे हरा सकता था, या तो फिर वो एक बहुत ही ज़्यादा डरपोक पर्सन है, या फिर उसे ठीक फैसला लेना नहीं आता है। यूनो कहता है कि शायद मुझे लगता है कि गोटरयोजी शायद इन सारे हंटर को हमारे हमारे साथ फाइट करवा कर हमारी स्किल को देखना चाहता है, तो फिर उसको तैयार रहना चाहिए कि सभी जो इसके सामने आने वाला है। यूनो थोड़ी सी अपनी बीस्ट पावर को रिलीज करता है और कहता है कि अगर तुम हमें टेस्ट सब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखाता हूँ, मुझे अब थोड़ा सा सीरियस होना ही पड़ेगा। और वो लड़का जो वो घबरा जाता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ इसकी आंखों का रंग तो चेंज भी हो चुका है, मुझे यहाँ पर नहीं होना है, मुझे यहाँ से बाहर निकाला। यूनो जल्दी से आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन उसने उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है। यूनो कहता है कि जितना टैलेंट तुम्हारे पास है, तुम एस रैंक हंटर में टॉप क्लास पर चले जा सकते हो, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा डरपोक हो, तुम अपनी स्किल का इस्तेमाल करना नहीं चाहते हो। उसके बाद यूनो अपने पीछे की तरफ देखता है तो मार्डोक हार चुका होता है, जैपनीज हंटर जीत जाता है और उससे कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ तुम्हारी स्ट्रेंथ से काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही लिमटाई भी हार जाता है। दूसरे वाला हंटर जो
हंटर उसे दीवार के साथ लगा देता है और कहता है कि साथ ही और कहता है मैंने तुम्हारी बैक और साथ ही तुम्हारी कलाई को भी पकड़ लिया है। और अपनी दोनों फाइट को जीतने के बाद वे सारे दोनों हंटर यूनो के आसपास खड़े हो जाते हैं और यूनो उनसे कहता है कि तुम लोगों के क्या लगता है कि चाहिन से फाइट करने से ज़्यादा इजी मुझसे फाइट करना होगा। जबकि चाहिन भी उस लड़की हंटर के साथ फाइट कर रही होती है और वो जैपनीज हंटर कहती है कि मुझे लगता था कि ये सिर्फ फास्ट है क्यों है, लेकिन ये तो सिर्फ फास्ट भी नहीं है बल्कि इसकी मूवमेंट भी बहुत ही ज़्यादा अजीब है। मैं तो इसके मूव को भी समझ में नहीं पा रही हूँ। और यहीं पर हमें चाहिन के बारे में बताया जाता है कि चाहिन का निक नेम डांसिंग हंटर है और उस बताया जाता है कि उसके निक नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो अपने फाइट को बिल्कुल एक डांस मूव की तरह ही यूज़ करते हैं जिसका कोई भी पैटर्न नहीं होता है। और ये निकनेम इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसीलिए उसकी गिल्ड मास्टर ने उसे इस निकनेम से बुलाने से मना किया है। इसलिए ज़्यादातर लोगों को उसके निकनेम के बारे में पता नहीं है। चाहिन जल्दी से उस लड़की हंटर के सामने से गायब हो जाती है, सामने से पंच मारती है, लेकिन वो लड़की उसके पंच को डॉज कर लेती है और पीछे चले जाते हैं। लेकिन चाहिन घूमते हुए पीछे की तरफ चली जाती है और उसके बैक पर अपना हाथ रख देती है और उससे कहती है कि मैं जीत गई हूँ, तुम हार गई हो। चाहिन जल्दी से यूनो की तरफ जाती है और कहती है कि मुझे उसकी हेल्प करनी होगी क्योंकि वो अकेला ही दो दो के साथ फाइट कर रहा है। इसी वक्त वो मार्क्स वाला हंटर चाहिन के पीछे आ जाता है और कहता है कि वे दोनों यूनों के लिए काफ़ी है। मुझे लगता है कि मुझे इस लड़की को हराना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही चाहिन के करीब पहुंचता है तो चाहिन भी बड़ी तेजी के साथ उसके चेहरे के ऊपर पंचिस की बरसात कर देती है। जिन जैपनीज हंटर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसके पंचिस तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, शायद इसने एक बार में 10 पंचिस मार दिए होंगे या फिर 14 भी मार दिए होंगे। चाहिन खुद भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने खुद कुछ ज़्यादा ही पंचिस मार दिए हैं। लेकिन चाहिन के पंचिस खाने के बाद वो हंटर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इसी वक्त उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। उसकी स्पेशल एबिलिटी ये होती है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकता है, यानी कि उसकी सेकंड पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा ब्लड लस्ट वाली होती है। उसकी अपनी टीम के हंटर भी बोल रहे होते हैं कि जब इसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है तो ये अपनी टीम के मेंबर को भी नहीं छोड़ता है। ये तो बिल्कुल पागलों की तरह फाइट करना करना शुरू कर देता है और इसकी कोशिश ये होती है कि सामने वाला हंटर मार जाए। गोटर योजी कहता है कि अगर ये कोरियन टीम में से कोई भी जख्मी हो जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा हम लोगों को। तो इस उनकी एबिलिटी को ही देखना था। हानिकावा गोटर योजी से कहते हैं कि अगर तुम किसी को रोकना चाहते हो तो हमें उस हंटर को रोकना होगा क्योंकि वो चाहिन को मारने वाला है। क्योंकि उस मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कंपलसेट कर पाएंगे कि जितना उसकी पर्सनैलिटी चेंज होने की वजह से चाहिन को डैमेज होने वाला है। और वो हंटर उस चाहिन के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से चाहिन नीचे गिर जाती है और वो हंटर जिसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई होती है अब वो बॉडी तेज फास्ट हो जाता है, चाहिन को किक मारने वाला होता है। लेकिन टेस्ट होता है मारने के लिए स्टंट लेता है। जैसे ही उसका पैर चाहिन के चेहरे के पास जाता है चाहिन कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, अब मेरा बचने का कोई भी सवाल नहीं है। उसकी उसी वक्त जिन्हू नीचे उतरता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। जिन्हू उससे कहता है कि ये तो सिर्फ एक टेस्ट मैच है लेकिन तुम्हारा ब्लड टेस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा कि मैंने तुम्हारी मैच आकर तुम्हें रोक दिया है। लेकिन वो हंटर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चाहिन को छोड़ जिन्हू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और जिन्हू है वो बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे से पकड़ लेता है और उसको बाजू को पकड़ते हुए उसे सर के बल जमीन पर लेटा लेता है। और हानिकावा से पूछता है कि गोटर योजी हानिकावा से पूछता है कि अभी तुमने उसका मूव देखा, वो एक असैसिन टाइप का हंटर है, पक्का वो एक असैसिन टाइप का हंटर है। हानिकावा कहती है कि नहीं वो एक मैजिकल टाइप का हंटर है। हानिकावा कहती है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर यही लिखा हुआ है कि वो एक मैजिकल टाइप का हंटर है। जिन्हू चाहिन से कहता है कि हमें मुझे लगता है कि अब हमें कोरियन को अपनी हार मान लेनी चाहिए क्यों वैसे भी हमारी टीम के 3 मेंबर हार चुके हैं और यूनहो की तरफ दिखाया जाता है वो भी कि हार चुका
होता है। कहता है कि हमारे स्किल और इनकी स्किल में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है और हम लोग इनसे भी बहुत ही ज़्यादा वीक है, ये हमसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। हालाँकि मैं अपने बीस्ट मोड में भी इन लोगों से जीत नहीं पाया हूँ। इसी वक़्त हानिकावा आगे बढ़ते हुई और जिन्हों से कहती है कि गोटरयोजी तुमसे बहुत ही ज़्यादा खुश है, वो तुमसे एक टेस्ट मैच करना चाहते हैं। और जिन्हों गोटरयोजी की तरफ देखता है और हँसते हुए कहता है कि इसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है उससे साफ पता चल रहा है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। इससे मेरी इसना ट्रांसलेटर के भी समझ आ रहा है इसकी बॉडी से जो है, और वो मेरी एबिलिटी को चेक करना चाहता है मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जिन्हों मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता है कि इसके इंटेंशन क्या है, लेकिन मुझे खुद भी देखना है कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हूँ। मेरा लेवल 97 तक पहुँच चुका है, लेकिन मैंने अभी तक अपनी पावर को टेस्ट नहीं किया है। गोटरयोजी उसकी तरफ देखकर उससे कुछ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसे लगता है कि जिन्हों उसे देखकर स्माइल कर रहा है। गोटरयोजी को लगता है और हानिकावा गोटरयोजी से कहती है कि जिन्हों ने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। गोटरयोजी कहता है कि कौन सी कंडीशन है। हानिकावा कहती है कि जिन्हों आपसे फाइट तभी करेगा जब आप जिन्हों से अपनी फुल पावर के साथ फाइट करेंगे। गोटरयोजी जिन्हों की तरफ देखता है और कहता है कि क्या ये लड़का वाकई में ही सीरियस है या फिर मेरे साथ ये कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। गोटरयोजी अपनी हीलर की तरफ देखता है और कहता है कि मेरे पास एक एस रैंक की हीलर है, इसलिए हमें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कितना भी ज़्यादा डैमेज हो क्यों ना हो मैं गोटरयोजी की हीलर उसे हील कर देगी। तो जो अपनी हीलर से कहता है कि अगर कोई भी इंजर्ड हो जाता है तो उसे हील कर देना, और जिन्हों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि खास तौर पर इस लड़के को तो हील जरूर करना। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है कि माधव जिन्हों की तरफ देखकर कहता है कि ये कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर है। मैं ये जिन्हों की तरफ देखते हुए कहते हैं ये हमारी कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि गोटरयोजी के सामने टिक भी पाएगा या फिर नहीं। चाहिन कहती है कि तुमने कहा था कि तुम जिन्हों को जानते हो, तो फिर क्या तुम इसको रोकने वाले नहीं हो, क्या तुम ये दोनों के मैच को रोकने वाले नहीं हो। कहता है कि वैसे मेरा नॉर्मल रिएक्शन ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि गोटरयोजी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं ये मैच देखना चाहता हूँ कि जिन्हों कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। साथ ही वो जिन्हों सोच रहा होता है कि मैं ये बात पता है कि जिन्हों स्ट्रॉन्ग हो रहा है और वो ग्रो करता है, लेकिन जब मैंने उसे लास्ट टाइम देखा था तो उसके बाद उसने कितना ग्रो किया है। जिन्हों गोटरयोजी से कहते हैं कि चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। जिन्हों की अभी बात ही पूरी नहीं होती है और गोटरयोजी का हाथ उसके चेहरे के करीब पहुंच जाता है, उसके ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। जिन्हों वोल्कन का मूव इस्तेमाल करते हुए वहां से बड़ी जल्दी से सामने से हट जाता है। इसने तो मुझे अपनी बात भी पूरी नहीं करने दी और मुझे मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। गोटरयोजी सोच रहा होता है कि क्या मैंने मिस कर दिया है। गोटरयोजी जिन्हों की तरफ देखता है और क्या इन लोगों को ये मैजिकल टाइप हंटर लग रहा है, ये सारे बकवास कर रहे हैं, ये सिर्फ एक असिस्टेंट टाइप है, इसके मूव बिल्कुल साउंडलेस है और इतनी ज़्यादा तेज तो एक असिस्टेंट नहीं मूव कर सकता है। ये लड़का सबको बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं, इंतजार करो, इसी मैच के दौरान इस लड़के की सारे मूव को बाहर निकालता हूँ। जबकि जिन्हों उसकी तरफ देखकर हंस रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये बाकी के सारे एस रैंक के हंटरों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके मूव इतने भी ज़्यादा खास नहीं है, मैं इसके मूव को डॉज कर सकता हूँ। गोटरयोजी आगे बढ़ता है और जिन्हों के ऊपर अटैक करता है। जिन्हों मुस्कुराते हुए फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। गोटरयोजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये तो फिर से मेरे ऊपर स्माइल कर रहा है। गोटरयोजी के जापानीज हंटर उसका कहते हैं कि क्या गोटरयोजी को रोकना चाहिए। गोटरयोजी को क्या रोकना चाहिए, वो इस मैच को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं। चाहिन भी वहीं पर खड़ी हुई होती है और वो कहती है कि जिन्हों तो उसके अटैक को डॉज ही किए जा रहा होता है और साथ ही मुस्कुरा भी रहा होता है, जिसकी वजह से गोटरयोजी को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है और वो उसके ऊपर अटैक और भी तेज़ी के साथ कर रहा है। चोईचोन भी जो बाहर गया होता है वो अंदर आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर तो मैं तो बस घूमने के लिए गया था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात हो रही है। जिन्हों गोटरयोजी के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है
है। लेकिन वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सिर्फ किस्मत से ही बच रहे हो। गोटोरोजी सोच रहा होता है कि अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल नहीं करता हूँ तो मैं शायद इससे हार जाऊँगा। और साथ ही गोटोरोजी कहता है कि मुझे अब इसकी स्किल को नहीं चेक करना है, मुझे तो बस अब इसे मारना है। जैसे ही गोटोरोजी का ब्लड लस्ट एक्टिवेट होता है तो जिन्हों के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें कहा जाता है कि तुम्हारे दुश्मन का ब्लड लस्ट मोड एक्टिवेट हो गया है। जिन्हों कहता है कि अगर इसका ब्लड लस्ट थोड़ा सा और बढ़ गया तो मेरा सिस्टम मुझे इसे मारने का मैं ऑर्डर दे देगा और मजबूरन मुझे इसे मारने पेनल्टी दी जाएगी। और गोटोरोजी बड़ी स्पीड के साथ जिन्हों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन्हों जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लेता है बजाय उसकी कलाई के पकड़ने के। और साथ ही मुस्कुरा रहा होता है। जिन्हों गोटोरोजी से कहते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा और भी लेट हो जाता तो तुमने तो मेरी आंख को निकाल दिया होता है। गोटोरोजी जिन्हों की तरफ देखता है और हैरान होता है और कहता है कि इसने मेरे रिच को क्यों पकड़ा है, इसने अगर मेरे हाथ को क्यों पकड़ा हुआ है। अगर ये चाहता तो जब मेरे रिच को पकड़ा हुआ तो ये मैच खत्म हो जाता और जिन्हों जीत जाता। जिन्हों हंसते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे हाथ को इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि ये मैच खत्म हो जाए, और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम भी नहीं चाहते कि ये मैच इस तरह से खत्म होना चाहिए। वे दोनों इस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए देखकर उनकी जुनहो और चाइन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिन्हों और गोटोरोजी अपनी फुल पावर के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी वक्त उसके अपनी अपनी टीम के मेंबर आगे बढ़ते हैं, को पकड़ लेते हैं जिन्हों को चाहिन और यूनहो ने पकड़ा हुआ होता है, जबकि गोटोरोजी को उसके टीम के बंदे पकड़ लेते हैं। जबकि गोटोरोजी की गिल्ड का एक हंटर उनके दरमियान दोनों के बीच आइस के क्रिस्टल बड़े बड़े बना देता है एक हंटर, ताकि वे दोनों एक दूसरे के पास पहुंच ना पाए। व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर यूनो जिन्हों से कहते हैं यार आज के लिए इतना ही, बस अगले एपिसोड और भी ज़्यादा बेडेस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यार से कमेंट कर देना। जितनी जल्दी हो सके चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं इस सीरीज़ के एक और बेडेस एपिसोड के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय गाइस।